हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस है और आप सबका मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सीखेंगे, जैसे कि आप नाउन के बारे में जानते हैं कि नाउन जो होता है वो नेम होता है ऑफ पर्सन और प्लेस और एनीथिंग। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कतें होती है समझने में। तो आज का टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसे हिंदी में कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। इसे हिंदी में कहा जाता है भाववाचक। तो भाव तो जैसे कि आप सब जानते हैं, भाव क्या होता है? फीलिंग्स होती है। और वाचक होता है बोध कराने वाला, यानी फीलिंग्स को बोध कराने वाला। ऐसे जो शब्द होंगे वो आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, यानी जो भाव का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो हमारे किस में आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और सबसे अच्छी बात इसको पिक करने की, इसको समझने की, वो ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम छू नहीं सकते। ये इंटेंजिबल नाउन्स होती हैं, ऐसी नाउन जिन्हें हम छू नहीं सकते। यहां पर हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, जैसे कि हमारे ईयर्स, आईज, नोज, हमारा टेस्ट करने के लिए जो टंग है और जो हमारी स्किन है, ये सब काम नहीं कर पाते, इतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाते इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने में। ठीक है, तो ये क्या रहती है? इंटेंजिबल्स होती हैं। इंटेंजिबल्स मतलब ऐसे नाउन जिसे हम छू नहीं सकते। ठीक है, इंटेंजिबल्स हो गए। और इंटेंजिबल्स में क्या क्या चीजें आ सकती है जो कि नाउन हो? वो आ सकती है हमारी आइडियाज। आइडियाज को क्या हम छू सकते हैं? आप ही सोचो, जैसे कि आपके दिमाग मस्तिष्क में कोई आइडिया आया तो आप उसे टच कर सकते हो किसी भी सेंस ऑर्गन से। ईयर से कर सकते हो, आईज से, नोज से, टंग से नहीं कर सकते ना, तो हम आइडियाज को टच नहीं कर सकते। तो आइडियाज के एग्जांपल में क्या आ सकता है? आइडियाज का अगर एग्जांपल ले तो आइडियाज में आ सकते हैं, जैसे लाइफ है। लाइफ के बारे में आइडिया को हिंदी में क्या कहेंगे? आइडिया को हिंदी में कहेंगे विचार। जो हमारे विचार हैं, उन्हें हम छू नहीं सकते। तो विचार कैसे हो सकते हैं? जैसे लाइफ के बारे में विचार है। लाइफ भी एक विचार है कि हमें जीवन इस तरीके से जीना चाहिए। ठीक है, तो ये विचार है। इसी तरीके से डेथ है। डेथ भी एक क्या है कि डेथ भी एक विचार है, थॉट है। ठीक है, ये भी क्या एक विचार है। ठीक है, इसी तरीके से आगे इमोशंस आ जाते हैं। क्या हम इमोशंस को छू सकते हैं? जो हमारे इमोशंस होते हैं, क्या हम इमोशंस को टच कर सकते हैं? सिर्फ हम फील कर सकते हैं इमोशंस को, हम सेंस ऑर्गन्स के थ्रू टच नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे इमोशंस में हमारे एग्जांपल क्या हो सकता है? हमारा एंगर है। अब हमारा एंगर, जब हमें एंगर आएगा तो क्या हमने विचार बना रखे हैं इसके बारे में कि जब इंसान को, ह्यूमन को एंगर आएगा तो उसके एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे होंगे। उसका चेहरा लाल हो जाएगा, पर्सन जो होगा अपने दांतों को भींच रहा होगा, शरीर एकदम से ऐठन सा कर लेगा, ऐठ लेगा। उसकी जो वॉइस होगी वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगी, जोर जोर से बोलने लगेगा। तो ये सब क्या है? ये सब इमोशंस, जो एंगर है उसके क्या है? साइंस है। पर हम इमोशंस को टच नहीं कर सकते या एंगर को टच नहीं कर सकते, बट हम उसके बारे में विचार दे सकते हैं। तो जो विचार जो आइडियाज जो है इमोशंस के बारे में, जो कि इंटेंजिबल है, वही क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ठीक है, अब जैसे इमोशंस में लव हो गया, लव को भी क्या हम टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते लव को भी टच। ठीक है, हम लव को टच नहीं कर सकते, ये हमारा इमोशन है। और ये इमोशंस जो होते हैं ये हमारा क्या होता है? ये इंटेंजिबल होता है। और इंटेंजिबल चीजें जो होती हैं वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाई जाती हैं। जो इंटेंजिबल हो इमोशंस, इंटेंजिबल इमोशन जो छुए ना जा सके, इमोशंस को तो वैसे भी हम छू ही नहीं सकते। तो ये जो इमोशंस होते हैं ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट्स होते हैं। और इमोशंस को जान लेते हैं, जैसे हैप्पीनेस है, खुशी है, तो इसको भी हम छू नहीं सकते, सिर्फ हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, विचार दे सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, और जो विचार दी जा सकती है, जो छुई नहीं जा सकती, वही क्या आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है।
इसी तरीके से अदर एग्जांपल सैडनेस है, सैडनेस उदासी जो है उसको भी हम छू नहीं सकते, वो भी एग्जांपल हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है। अदर एग्जांपल देख लेते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी ट्रेट्स यानी कि हमारे जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो आदतें होती हैं, जो गुण होते हैं। अब जैसे कि पर्सनैलिटी को अगर समझना हो तो पर्सनैलिटी कैसे समझी जा सकती है? पर्सनैलिटी बच्चों, कुछ लोग समझते हैं ये आउटर अपीयरेंस है। आउटर अपीयरेंस तो बच्चों पर्सनैलिटी के अंदर काउंट होती ही है, साथ ही साथ ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है हमारी एट्रीब्यूट्स का, हमारी आदतों का, हमारे गुण जो होते हैं उसका एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। अब ये जो गुण होते हैं पर्सनैलिटी के, ये बिहेवियर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, जो कि हमारे बिहेवियर रिलेटेड भी हो सकते हैं। और कैसे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? ये हमारे टेम्परामेंटल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, स्वभाव से संबंधित। एक है व्यवहार से संबंधित, जैसे कि कुछ लोगों का व्यवहार कैसा होता है, पोलाइट होता है, कुछ का कैसा होता है, थोड़ा एग्रेसिव होता है, तो ये पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से टेम्परामेंटल यानी उसका स्वभाव कैसा है, इमोशनल कैसे हैं, उसके इमोशनल जो भाव हैं वो कैसे हैं, मेंटल भाव, मस्तिष्क से रिलेटेड जो भाव हैं वो कैसे हैं। तो ये सब पर्सनैलिटी को ही इंडिकेट करता है। जो हमारा व्यवहार, जो हमारा स्वभाव, जो हमारा इमोशनल भाव है, जो हमारा मेंटल भाव है, मस्तिष्क का भाव, मस्तिष्क में के भाव में क्या आ सकता है, जैसे कि अभी बताया था, अचानक से एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेसिव होने की आदत है, या फिर आप समझ सकते हो किसी का आईक्यू ज्यादा होता है तो उसके जो अंदर जो एट्रीब्यूट्स है, मेंटल एट्रीब्यूट्स जो हैं वो अच्छे हैं, ज्यादा हैं। ठीक है, कोई थोड़ा कम होशियार होता है तो उसमें जो मेंटल एट्रीब्यूट्स है, जो क्वालिटीज है, थोड़े जो गुण है वो थोड़े कम है। तो ये पर्सनैलिटी में ये सब चीजें आ जाती है। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से आ जाते हैं? बिहेवियर, टेम्परामेंटल, इमोशनल, मेंटल, इन्हीं सब का जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है एट्रीब्यूट्स का, यही पर्सनैलिटी कहा जाता है। ठीक है, अब पर्सनैलिटी को कैसे, पर्सनैलिटी भी क्या हम टच कर सकते हैं किसी की? पर्सनैलिटी को भी, पर्सनैलिटी जो ट्रेड्स होते हैं इनको हम टच नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल समझते हैं कौन से पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं, तो मैच्योरिटी क्या है? एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, किसी में ज्यादा जल्दी आ जाती है, जैसे लड़कियों में जो मैच्योरिटी देखी जाती है वो ज्यादा जल्दी आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से पेशेंस है, पेशेंस भी क्या है? एक पर्सनैलिटी का एट्रीब्यूट है और मैच्योरिटी को छुआ नहीं जा सकता, इसी तरीके से पेशेंस को छुआ नहीं जा सकता। ये भी एक क्या है? ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। इसी तरीके से अदर एग्जांपल है करेज और लॉयल्टी। करेज बहादुरी, लॉयल्टी ईमानदारी, ये सब किस में आ जाते हैं? ये हमारे पर्सनैलिटी के अंदर आ जाते हैं और इनको छुआ भी नहीं जाता और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ये सारे एग्जांपल जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ही हैं। अदर फिलोसॉफिकल कंसेप्ट को समझते हैं। फिलोसॉफिकल कंसेप्ट कैसे हो सकते हैं? जैसे विचार दिए जाते हैं, जो हमारे बुजुर्ग जो होते हैं जिन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, वो विचार रखते हैं, फिलोसफी देते हैं, थोड़े वो फिलोसफी देते हैं। तो फिलोसॉफिकल कंसेप्ट कैसे हो सकते हैं? जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, जैसे कि सोशलिज्म, जैसे क्या? सोशलिज्म, समाजवादी विचार, जो फिलोसॉफिकल कंसेप्ट्स हैं, ये किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसी तरीके से डेमोक्रेसी को लेके, प्रजातंत्र को लेके जो विचार हैं, जो डेमोक्रेसी जो वर्ड है, ये किसको इंडिकेट करता है? ये भी इंडिकेट करता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, क्योंकि ये क्या एक फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को हम छू नहीं सकते। क्या सोशलिज्म को, समाजवाद को हम छू सकते हैं? इसी तरीके से डेमोक्रेसी को भी हम छू नहीं सकते। और कैपिटलिज्म क्या है? ये भी एक विचार है। ये सब क्या है? ये एक विचार है जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। तो ये सब किस में आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू।